Hello everyone, this is Aprajita and I'm here to discuss the question answers of the poem The Raven and the Fox. So, before this question, I think a stanza was given in your textbook, but यहाँ पर वो स्टेंजा नहीं है और क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछा था, फर्स्ट स्टेंजा दिया था और यहाँ पर है देखिए क्वेश्चन सच फेदर्स रेफर टू फेदर्स। तो इस तरह के जो फेदर्स हैं वो क्या रेफर कर रहे हैं, तो यहाँ पर है शाइनी एंड ब्यूटीफुल। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई वुड द बर्ड्स ऑफ द वुड्स कॉल द रेवन किंग, तो इसका आंसर हो जाएगा द बर्ड्स वुड कॉल द रेवन किंग बिकॉज द फॉक्स फ्लैटर्ड him by saying that his feathers were beautiful and if he could sing, he would be the king of the birds in the woods. And the third question is, why does the fox address the raven as sir? कि fox ने raven को sir क्यों कहा था? The fox addresses the raven as sir to flatter him and make him feel important. तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा कि फॉक्स ने रावण को एड्रेस इसलिए किया था सर कह करके क्योंकि वो उसको थोड़ा प्राउड फील कराना चाहता था और ये फील कराना चाहता था कि वो ये देखे कि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बी आपको स्टेंजा दिया हुआ है द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक forgot that his voice was just a croak. He opened his beak in his foolish pride. तो इससे रिलेटेड देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है व्हाई डिड द रेवन ओपन हिज बीक, कि उसने अपनी बीक क्यों खोली, अपना मुंह क्यों खोला। द रेवन ओपनड हिज बीक टू सिंग फॉरगेटिंग दैट हिज वॉइस वाज जस्ट अ क्रोक, उसने अपनी बीक गाना गाने के लिए खोली थी और वो ये भूल गया था कि वो क्या है, जस्ट अ क्रोक। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग विद वन वर्ड फ्रॉम द गिवन लाइन। जैसे फॉक्स है, फॉक्स क्या थी, क्लेवर थी और रेवन क्या है, तो उसके लिए क्या जाएगा फुलिश, तो रेवन के लिए फुलिश वर्ड आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई डज द रेवन फॉरगेट दैट हिज वॉइस इज जस्ट अ क्रोक, कि जो रेवन है वो कैसे भूल गया था, क्यों भूल गया था कि उसकी वॉइस कैसी है, जस्ट अ क्रोक। द रेवन फॉरगेट्स दैट हिज वॉइस इज जस्ट अ क्रोक because he is flattered by the fox's words and becomes proud, क्योंकि वो कैसा फील कर रहा था, प्राउड फील कर रहा था, that's why the raven forgot that his voice is just a croak. And the fourth question is how does Reynard make the raven sing? The answer is Reynard makes the raven sing by flattering him and telling him that he is handsome and would be the king of the birds if he could sing. Okay, and the fifth question is, I think, okay, इसके बाद एक और है। फिफ्थ क्वेश्चन है वाई डज रेनार्ड से दैट प्राइड इज नॉट वाइज, कि रेनार्ड ने ये क्यों बोला कि प्राइड जो है वो वाइज, वो अच्छी बुद्धिमानी का काम नहीं है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा रेनार्ड सेज दैट प्राइड इज नॉट वाइज बिकॉज it led the raven to foolishly open his beak and lost his food. Okay, and the sixth question is give one reason why the teaching is quite a surprise. आप एक रीज़न दीजिए कि टीचिंग जो फॉक्स ने उसको एक मैसेज दिया, टीचिंग दी, लेसन दिया, वो सरप्राइज क्यों था। द टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज बिकॉज इट रिवील्स दैट फ्लेटरी कैन डिसीव even those who are usually wise and cautious. Okay, I think this one is the last question. Imagine someone praises you too much. How would you react? आप इमेजिन करिए, तो आप जो भी लर्नर्स हैं आप अपने ओन वर्ड्स में इसका आंसर लिख सकते हैं, बट फिर भी यहाँ पर मैंने आंसर दिया है इफ समवन प्रेजेस मी टू मच आई वुड बी कॉशियस एंड इवेलुएट वेदर their praise is genuine or if they have एन अल्टीरियर मोटिव। मीन्स देखिए कभी भी कोई अगर आपकी तारीफ़ करे तो उससे पहले आप ज़रूर से ये एसेस कर लें कि क्या वो जो तारीफ़ है वो आपकी रियल में है, क्या आप वो डिज़र्व करते हैं। तो ये सारी चीज़ें एसेस करने के बाद ही आप उसकी बातों में आइए, अदरवाइज़ आप भी क्रो की तरह फुलिशनेस को अपनी शो करेंगे कि आप वाइज नहीं हैं, आप क्या हैं, आपके साथ कुछ भी इस तरह से हो सकता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल। Thank you so much.